देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित का ध्वनि से संगीत, जो आपका विज्ञान के पाठ्य पुस्तक से संबंधित था। ध्वनियां तरह तरह की हम लोग प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन पढ़े कि कैसे जो है ध्वनि एक संगीत बनता है, कैसे मानव द्वारा आवाज निकलता है, कैसे जो एक कंपन जो है एक आवाज बनता है। आज जो समझना है कि ध्वनि का प्रकार और समझना है ध्वनि तरंग, इसके बारे में। तो कल जो पढ़ाया गया था आपको कंपन का आयाम, आवर्ती और आवर्त काल। तो अगर उस समझ गए होंगे कि कंपन क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्त काल क्या है और आयाम क्या है, तो अब जब समझ गए तो ध्वनि को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। श्रव्य ध्वनि है, इसी पर निर्भर करता है। किस पर? कि दोलन पर ही निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पर ही निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? है ना। देखिए, आप लोग का विज्ञान किट मिला है, अगर आप बढ़िया से उसको उपयोग करते हैं तो आधा चीज को आप समझिएगा। विज्ञान कहता है जब तक नहीं करेगा तो नहीं सीखिएगा, करके जब सीखते हैं तो आपको परमानेंट मेमोरी में जाएगा, है ना। तो हम बता रहे थे क्या? आवृत्ति और आवर्त काल, है ना। ये समझ रहे हैं? तो दोनों की कुल संख्या एक सेकंड में ना कितना बार डोला, 20 बार डोला कि 25 बार डोला कि 50 बार की आपको 10,000 बार। वही चीज को समझना है जो श्रव्य ध्वनि है, जो सुनने वाला ध्वनि, अगर जिसका आवृत्ति कितना होगा? 20 से 20,000, 20 से 20,000 अगर होता है तो ऐसे ध्वनि को आपका कान सुन सकता है, मानव के कान। ऐसे दूसरा के तो कान सुनिए लेता है, कुत्ता उत्ता का, है ना, सांप उप का। हम जो सुन सकते हैं मानव, कौन ध्वनि के सुन सकते हैं? जो 20 है ना से लेके कितना है? 20,000। अगर 20 से कम होगा इसका आवृत्ति और 20,000 से ज्यादा होगा तो उस ध्वनि को आप नहीं सुन सकते, है ना। वो कौन ध्वनि हो जाएगा? कौन ध्वनि हो जाएगा? तो आप समझ गए। कोई पूछेगा कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अब है जो शोर तथा संगीत। शोर क्या है और संगीत क्या है? तो शोर क्या है? आप कक्षा में हैं और जितने भी छात्र हैं आपस में एक बार बात करिए, तो सब बात करिए आपस में। अब शांत, आप लोग जो कक्षा में हैं, अगर टोटल बच्चा एक बार बात करने लगते हैं आपस में तो क्या हो जाएगा? शोर हो जाएगा। कोई सुनना पसंद करिएगा? गुस्सा आने लगेगा। रेडियो बजता है, अगर धीमी आवाज में बजता है तो आपको क्या लगता है कि संगीत को सुना जाना चाहिए। अगर कस के डीजे बजाता है तो आप सुनना चाहते हैं, तो क्या हो गया? शोर हो गया ना। गाड़ी पूरा बड़का हॉर्न मारता है बाजार में तो क्या हो गया? शोर हो गया। और जो मधुर है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संगीत बन जाता है। इस तरह से ध्वनि हो गया दो प्रकार। बाजार में जाते हैं, अगर गाड़ी जाम लग गया और वहां खड़ी है तो लगेगा कि कान में दोनों कान को बंद कर। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? मानव को बहुत सी बीमारियां होती है, क्षति होता है। हमेशा अगर आप जो है जहां अधिक शोर वाला जगह है वहां आप रहते तो आपका कान क्या हो जाएगा?
बहरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहां भी एक चदरा है, इसमें पढ़े थे ना, मानव कान की बनावट अमृता बनाई थी ना, तो क्या है ये ध्वनि में कान का भी चित्र बनाए थे, तो क्या क्यों इसका उद्देश्य था कि कान भी क्या है कि शोर शराबे वाले ध्वनि से कान का चदरा खराब हो जाता है, नहीं खता कि कान के चदरे फट गए, है ना। तो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को हमें रोकना है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होनी चाहिए। अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो समझिए कि आपका क्या है, बहुत तरह की बीमारी होगा। तब आप समझिए क्लियर कि आपका ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, है ना। आप बताइए श्रव्य ध्वनि जो है कितना से कितना हर्ट्ज का होता है, बताइए। 20 से 20,000 तक। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बगल में बताइए, आपको अश्रव्य ध्वनि को बताइए। 20 से 20,000। देखिए घबरा गए, आप बोलिए। 20 से कम और 20,000 से ज्यादा। हाँ देखिए, ये जो बस इतने याद रखना है श्रव्य अश्रव्य में, है ना। अगर 20 से कम है तो भी सुनाई नहीं देगा, अगर 20,000 से ज्यादा है तो भी सुनाई नहीं देगा। आगे जाएगी तो फिर पढ़ेगी, समझ गई ना। अब देखिए हमको समझना है ध्वनि तरंग। एक आप बच्चा अगर साथ देने के लिए आइएगा तो आइए, इसका नाम है शिलंकी। अब धरो ऋचा, इसको धरिए। देखिए ऋचा धर लिया, एक तरफ हम धर लिए, इसको आप गौर से देखिएगा, इसका क्या नाम है, कुछ बन रहा कीर्ति, ऊपर जा रहा है श्रृंग, नीचे आ रहा है गर्भ, है ना। एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरंग है, कौन तरंग है ना। इसका क्या है, इसका जो दोलने का दिशा है, कंपन करने के दिशा है, उसको देखिए कैसे है, लंबवत है ना, ऊपर नीचे, है ना। ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग दो प्रकार का है, धैर्य रहिए। अब देखिए इसको हम सीधा धरे हुए, है ना, कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो ये कंपन जो हो रहा है कैसे हो रहा, समानांतर हो रहा, सीधा जा रहा है ना। फिर से एक बार देखिए, और जब हो रहा होगा तो स्प्रिंग देखिए कहीं कहीं सट जाता है अधिक और कहीं कहीं कम सटता होगा, देखिएगा फैन से। और टाइट करिए, देखिए जा रहा नहीं ढंग से। तो इसको हम लोग कौन तरंग बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, है ना। तो तरंग कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, कौन कौन, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, है ना। अब देखिए ये जो अनुप्रस्थ तरंग हैं जो ठोस और द्रव्य में होता है, कौन वाला, ई वाला, है ना, ठोस और द्रव में, है ना। अब देखिएगा ऊपरी सतह में, नदी में जब पानी ढेला मारिएगा तो देखिएगा कि आपको दिखाई देगा। अब देखिए इसमें ऊपर जाता है श्रृंग और नीचे आता है, उसको क्या कहते हैं, गर्भ, है ना। और ये जो होता है आपको अनुदैर्घ्य तरंग, आपको ठोस द्रव गैस सभी में होता है ना। तो इस तरह से आप जो है समझ गए, ध्वनि का प्रकार समझ गए और ध्वनि तरंग भी समझ गए। ध्वनि का प्रकार भी दो और आपका ध्वनि तरंग भी दो। ऊपर जाइएगा तो आप पढ़ना होगा, लेकिन आपको 8 क्लास में इतना ही है। तो इस तरह से हम लोग ने क्रियाकलाप के माध्यम से ध्वनि के प्रकार और ध्वनि
तरंग के प्रकार के बारे में समझ लिए? कहीं दिक्कत नहीं ना? दिक्कत अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।